अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बादशाह कैसे बनते हैं। बादशाह की हिस्ट्री समझ लें, बादशाह की तारीख समझ लें। तो बादशाह की जो हिस्ट्री है इसके बारे में, और बादशाह कब किस और किस किस दौर में किस किस लिहाज से जाने जाते थे, बादशाह को किस तरह समझा जाता था, ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा मुग़ल बादशाह तक। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसके हम पार्ट्स करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्योंकि बादशाह की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती। कबल अज़ मसीह में नहीं मिलती, उससे पहले के जो अदवार गुजरे हैं उनमें भी नहीं मिलती। तो कहा जाता है हिस्ट्री की किताबों में बादशाह की शख्सियत इंसानी तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल रही है। बादशाह को माशरे का अहम तरीन और मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्स समझा जाता था, और अब भी समझा जाता है। जिन मुल्कों में, जिन रियासतों में बादशाह होती है, तो बादशाह को बहुत अजीम और पुरवकार शख्सियत समझा जाता था। तो इस हवाले से जो भी हमने हिस्ट्री इकट्ठी की है मुख्तलिफ वेबसाइटों से, किताबों से, वो आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सुनिए, बड़ी मज़ेदार ये एक कहानी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। शुरू के ज़मानों में बादशाह की शख्सियत एक सहर या जादूगर की थी। मतलब कि इसको साहिर या जादूगर समझा जाता था। ये माशरे का एक ऐसा फ़र्ज समझा जाता था जो अपनी क़ुव्वतों के बलबूते पर ज़मीनी और आसमानी आफात से मुकाबला करता था और इन पे काबू पाने की कोशिश करता था। क्योंकि उस दौर में तालीम बहुत कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो मसले थे शुरू के इंसानों में, जो कि एक बादशाह के ताबे होते थे, उनमें ज़मीनी आफात और जो आसमानी आफात थी वो होती थी। और बादशाह को जैसे ही लोग जादूगर समझा जाता था या साहिर समझते थे, तो उस चक्कर में उसके बाद के दौर में बादशाह को देवी समझा जाना शुरू हो गया। देवी, हिंदुओं में देवता और देवी का कंसेप्ट अभी भी पाया जाता है। तो वो एक महान इंसान होता है जिसको देवी समझा जाता है। दूसरे अल्फाज में वो खुदा के कुछ ऐसे बंदे होते हैं उनके नज़दीक, जो उनके भगवान हैं, तो उनको उस टाइप का समझा जाता है। मतलब कि खुदा तो नहीं समझते देवी को, लेकिन उससे कमतर, उससे थोड़ा सा कम दर्जा देते हैं। तो उसके बाद के ज़माने को देवी समझा जाने लगा। अब देवी पे जो पूजा पाठ होती है, उस पर चढ़ाए जाते हैं, उस पर बलि दी जाती है, वो आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। इस ज़माने से पहले बादशाह को देवी या देवता की औलाद भी समझा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवी समझा जाना या उसकी औलाद समझा जाना। अब पहले तो देवी और देवता के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दें कि देवता क्या होता है, देवता की औलाद क्या होती है, ये तो बादशाह हो गया। और देवता क्या होता है, ये उनके नज़दीक खुदा के बड़े अजीम बंदे होते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता बादशाह को देवता समझना शुरू हो गया। इसके बाद बादशाह खुद को देवता समझना शुरू हो गया। तो बात यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हुई कि जब तक तो लोग उसको देवता या देवतों की या देवी की औलाद समझते रहे, तब तक तो काम फिर भी ठीक था। लेकिन ऐसा ऐसा बादशाह को जब पता चला कि राया अवाम उससे डरती है, उसकी इज़्ज़त करती है, डर और इज़्ज़त में फ़र्क होता है, लेकिन बादशाह वो दोनों करवा लेते थे। कुछ लोग डरते थे और कुछ इज़्ज़त करते थे। ये आज के दौर में भी है, कुछ लोग आज भी लोगों से डरते हैं और इज़्ज़त और कुछ इज़्ज़त करते हैं। तो जब बादशाह खुद को देवता समझने लग गया, तो फिर उसको बिल्कुल देवता तरह का प्रोटोकॉल भी चाहिए होता था। तो फिर बादशाह ने वो प्रोटोकॉल खुद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद को देवता समझना शुरू हो चुका था। अच्छा, इसकी वजह भी ये थी कि उस वक्त के लोगों को डर रहता था। वो अपनी जो मजहबी लोग होते थे वो बादशाह के साथ रहते थे। जो बादशाह का जो डर और खौफ और इज़्ज़त जो लोगों के अवाम के दिलों में जो ठोंसते थे, वो बताते थे। जो वहाँ के मजहबी, उस टाइम के मजहबी जो लोग थे, जैसा कि आजकल उलमा कराम है, उस टाइम भी जो उलमा कराम थे वो बकाऊ माल होते थे। उनको ये उलमा कराम मजहबी जो तबका है, ये बादशाह के साथ शुरू से ही, अज़ल से ही चल रहा है। और बाद की तारीख में आने वाले जो एपिसोड होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बाद की जब तारीख में ये बताया जाता है कि एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब मजहबी पेशवा बादशाह से ज़्यादा पावरफुल थे। उन्हें बादशाह को भी अपने काबू में किया हुआ था। इसकी मिसाल एक जमहूरियत पाकिस्तान की ये आप ले सकते हैं कि जैसे कि वज़ीर आज़म है और हर बंदा समझता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ताबे होती है। मतलब कि असल जो पावर होती है वो
किसी और बंदे के पास, अदारे के पास होती है, लेकिन बज़ाहिर एक वज़ीर आज़म लगा होता है। तो इसी टाइप का इन्होंने सीन किया हुआ था पहले भी कि अवाम के दिलों में मजहबी पेशवाओं ने बादशाह का डर, खौफ और इज्जत पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। बादशाह को जब मजहबी सपोर्ट मिली तो इसकी ताकत दोगुना हो गई, क्योंकि आज के ज़माने में भी मजहबी पेशवाओं की बातों को अवाम नास बहुत गौर व फिक्र से सुनती है और उन पर अमल करती है। अब आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जब जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस दौर में तालीम का कोई कंसेप्ट नहीं था, इल्म फजल कुछ भी नहीं था, लोगों की तरबियत नहीं थी, साइंस ने अभी जन्म भी नहीं लिया था। उस वक्त के लोग मजहबी पेशवाओं की बातों को हरफ आखिर समझते थे। जब आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई ना हो तो आपको जो भी बंदा जो बात कर रहा होगा और कॉन्फिडेंस से कर रहा हो और उसकी जो बैक है वो भी किसी मज़हब के साथ जुड़ी हो, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि बंदे उसकी बात को हरफ आखिर ही समझते हैं। इसलिए बादशाह की हर गलत बात को, गैर मुनासिब इक़दाम को मजहबी पेशवाओं ने ऐसे बयान किया कि लोग उसको सही और दुरुस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते थे। और इस गरज से बादशाह मजहबी पेशवाओं को कुछ माली फ़ायदा भी देते थे और कुछ दूसरे जो किस्म के मजहबी पेशवा उस वक्त के होते थे जिनमें गैर औरत के साथ बिस्तरी वगैरह जायज़ समझा जाती थी, वो लोग बादशाहों से ये फ़ायदे भी हासिल करते थे। इसकी मिसाल तारीख में हमें यूँ मिलती है कि सुल्तनत पर इसकी मिसाल हमें तारीख में यूँ मिलती है कि सुल्तनत पैरों के बादशाह को सूरज का बेटा समझा जाता था। 3000 कबल मसीह बाबर के बादशाहों को खुदाई दावा हासिल था। अरसासी बादशाह जो कि 250 कबल मसीह का बादशाह था, इस बादशाह को देवता का दर्जा दिया जाता था। मिस्र के बादशाहों को खुदा समझकर इसके सामने कुर्बानी की जाती थी। ये बादशाह खुद को सारी ज़मीन का मालिक समझते थे। हिंदुओं के क़ीदे के मुताबिक महाराजा करशन और एक देवता नमा बादशाह है। इस अकीदे की वजह से हर मर्द और औरत अपने ज़ात माल को बादशाह की खिदमत के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। अब ये जो राजा कृष्ण था, ये भी एक बादशाह के रूप में सामने आया। मजहबी लोगों ने इसको प्रमोट किया और वहाँ के उस दौर के जितने भी लोग थे, ख़वातीन मर्द, वो अपनी माल दौलत इज़्ज़त को बादशाह के लिए हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। ये क्यों तैयार रहते? क्योंकि उनके जो मजहबी पेशवा थे, जो उनके वहाँ के उलमा कराम कह लें इनको, वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि ये बादशाह बहुत अजीम, बहुत ही पुरअसरार शख्सियत है। ये आपके सारे जितने भी काम हैं, आपके जितने भी आपके गुनाह हैं, ये सारे बादशाह ख़त्म कर सकता है, आप पे आने वाली मुसीबतें ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह के बहाने कर कर बादशाह को एक बड़ा अजीम और इस तरह का समझा जाता कि लोग अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। हिंदुस्तान में मन्नू के शास्त्रों में बादशाह को देवता समझा जाता था। हिंदू अकीदे के बारे में लिखा गया है कि इसमें बादशाह को इतना अख्तियार हासिल था कि लोग अपनी औलाद को बादशाह के सामने कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। यानी कि इतना मोटिवेट कर दिया जाता कि बादशाह के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहती। बादशाह के सामने अगर किसी भी बात का इनकार कर दिया जाता तो बादशाह सलामत इसके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ख़ानदान के किसी एक फ़र्द की कुर्बानी को कबूल समझा जाता था। मजहबी पेशवाओं को बादशाह की शख्सियत को बहुत बुलंद और बाला करार दिया हुआ था। इसके अकीदे को सख्ती, इसके गुस्से को किस्मत की खराबी तस्वर समझा जाता था। ये डर, खौफ, नेकी, खुशबख्ती, बादशाह की नाराज़गी, ये सारी चीज़ें लोगों के जहनों में, अवाम के जो जहन थे, ये जहन साजिश कर कर डाली गई थी। और ये डालने वाले कुछ बादशाह के वज़ीर भी होते थे और कुछ जो उस वक्त के आप समझे जो मजहबी पेशवा थे वो भी होते थे। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ तक बादशाह का तस्वर समझ में आ गया होगा कि बादशाह जो कि कबल मसीह के मैंने आपको 2-3 हवाले दिए हैं, लेकिन इससे भी पहले की शख्सियतें कहा जाता है
जो कि मुख्तलिफ़ रवायात में है या मुख्तलिफ़ किताबों में भी लिखा है, उन्होंने कुछ रवायात से ये अख़ज़ कर कर बताया है, ये लिखा है कि बादशाह उस वक्त की एक शख्सियत है जब लोग आपस में बोल चाल मतलब कि तब अल्फाज भी आज़ाद नहीं हुए थे, एक दूसरे के साथ इशारों में कुछ ज़ुबान नहीं थी। उस वक्त जब वो लेन देन करते थे, उस वक्त बादशाह की शख्सियत मंजिल आम पर आना शुरू हुई।